स्वागत है आपका प्रदीप एकेडमी में। मैं प्रदीप राठौर आज आपको सीडीपी के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो पेपर में आपके लिए बहुत आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका सीडीपी पेडागोजी, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि बच्चा किस तरीके से एक टीचर को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बच्चा सीखने का केंद्र होता है। ठीक है, ये जो आपका कोई सा भी ऑप्शन में दिख जाएगा, बच्चा सीखने का केंद्र होता है। ठीक है, और ये कुछ जो टीचर क्या करते हैं, खुद को सेंटर्ड में रख के क्लास को देखते हैं। ठीक है, जबकि हमारे को ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चा बाल केंद्रित है तो हमारे को हमेशा बच्चों के हित के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, शिक्षक शिक्षक अपना बच्चों के लिए मार्गदर्शक होता है। ठीक है, जो एक टीचर है वो हमेशा मतलब बच्चों को वो दिखाता है। ठीक है, बच्चों को ये रास्ता वगैरह ये दिखाता है। ठीक है, बच्चों की रुचि, क्षमता और अनुभव को महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो क्लास में बच्चों की रुचि, क्षमता, अनुभव को महत्व दिया जाता है। ठीक है, हाँ, ये ऐसा नहीं है जो भी एक क्लास में एक बच्चे का मतलब महत्व ही ना दो। ठीक है, बच्चों पे ध्यान ही ना दो तो वो क्लास किस काम का तुम्हारा वो रहेगा। ठीक है, तो हमेशा टीचर को हमेशा मतलब बच्चे को वो दिखाना चाहिए मार्गदर्शक, ठीक है, के रूप में ये देखना चाहिए। ठीक है, अब सी टेट में कुछ पॉइंट्स है जो आपको ये पॉजिटिव वे में याद करके रखने हैं। ठीक है, कोई सा भी आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये जो उस ऑप्शन में अगर ये वर्ड होंगे तो आपका वो क्वेश्चन पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षक को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है कब। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि कब टीचर को महत्व दिया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है शिक्षक की भूमिका। अब एक टीचर है, ठीक है, अब टीचर की क्या मतलब भूमिका है क्लास में। ठीक है, तो वो ये इसमें बतानी है। ठीक है, टीचर की क्या भूमिका है। ठीक है, टीचर का क्या रोल है। टीचर टीचर हमेशा मार्गदर्शक होता है, प्रेरक होता है, सहायक होता है, सीखने का वातावरण बनाने वाला होता है। ठीक है, ये चार ऑप्शन आप देख लो, कोई से भी आपके ऑप्शन में ये चारों के चारों में दिख जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो हमेशा शिक्षक जो होता है वो हमेशा प्रेरक करता है, बच्चों को प्रेरणा देता है, सहायता देता है। ठीक है, सीखने का वातावरण बनाने वाला होता है। ठीक है, हाँ, अब इसमें कुछ आपने वो भी दे रखे हैं, ये कुछ इसमें वो भी दे रखे हैं, ये नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो वो ये है रटने वाला नहीं होना चाहिए, केवल जानकारी देने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक टीचर है, ठीक है, अब किसी भी पार्ट के बारे में बता दिया कि हाँ हाँ इसका ये होता है जानकारी वगैरह। हाँ, अब एक टीचर उसको वो थोड़ी ना रहेगा, उसको पूरी पूरी डिटेल में बताना चाहिए। ठीक है, तो वही सब होता है इसमें। हाँ, तो यही इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा बाद में, इसके आगे जाके क्वेश्चन भी है, तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता चलेगा किस तरीके से कैसे क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड भी देखना है, पॉजिटिव वर्ड भी देखना है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे को देख के चलनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया। सीखने सीखने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, एक बच्चा ऐसा तो है नहीं जो करने का काम करने का मन नहीं है, ठीक है, और क्लास में ऐसे ही बैठा है, तो वो कहाँ से ही कर पाएगा। ठीक है, जब तक एक बच्चे की सीखने की खुद की प्रेरणा नहीं होगी तो बच्चा वो खुद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही सब इसमें बताया गया है यहाँ। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है बच्चा करके सीखता है। ठीक है, अब ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे है कि क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव वर्ड का पूछा गया है, ठीक है, और ये पॉइंट्स अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, तो इसका आंख बंद करके इसका उत्तर कर देना यही, क्योंकि जो एक बच्चा होता है ना वो हमेशा करके सीखता है। ठीक है, अनुभव से सीखना सबसे प्रभावी होता है। ठीक है, जब एक बच्चा है उसको फील्ड विजिट में लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, सीखना ही तो होता है उसका। ठीक है, जब एक बच्चे को मतलब वो दिखाते हैं, ये मतलब मूवी वगैरह दिखाते हैं तो वो ज्यादा उससे प्रभावी करता है। ठीक है, तो वही सब बताया गया। चौथा पॉइंट है निर्माणवादी सिद्धांत। निर्माणवादी सिद्धांत से क्या प्रेरणाएं हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, इसमें ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता, मतलब जो एक बच्चा है, ठीक है, मतलब बच्चे को ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता, बल्कि उनके खुद के ही अंदर होता है। ठीक है, ज्ञान वो प्याजे कहते हैं, और प्याजे नहीं वो कहते हैं, ये मतलब वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा एक खुद का वो है, खुद का ज्ञान का भंडार है, तो वो अपने आप से ही सीखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। जो एक बच्चा है वो अपना खुद से ही अपने क्या कहते हैं ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, अपने ये अनुभव से सीखता है। ठीक है, तो वही है। अब ये इसमें ये मतलब मुख्य विचार जीन प्याजे की थ्योरी से भी दो क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने करा रखे वीडियो देख लेना, और ये मतलब वाइगोस्की से भी आएंगे दो तीन क्वेश्चन, तो आपके 100% आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, और ये सारे ये नेगेटिव वर्ड वगैरह, तो वो सब देख लेना, क्योंकि पेपर में बच्चे ज्यादातर इसी से ही वो करते हैं। ठीक है,
5वां पॉइंट है आपका खेल द्वारा सीखना। जो एक बच्चा है वो खेल के थ्रू भी सीखता है, वो टीचर के लिए क्या क्या इससे बेनिफिट है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है खेल बच्चों का स्वाभाविक तरीका है, ठीक है। खेल से हम बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, सामाजिक विकास भी कर सकते हैं उनका, ठीक है, डर कम कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी जो बुद्धि है, ठीक है, मतलब बुद्धि का भी मतलब वो कर सकते हैं विकास, ठीक है, और रचनात्मकता बढ़ती है इससे। तो इसमें कई सारे पॉइंट है, तो ये सारे करा दी मैंने आपको, कर लिया, ठीक है। अब सी टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। छठा पॉइंट है आपका समावेशी शिक्षा, ठीक है। अब इसमें क्या है, सभी प्रकार के बच्चे, सभी समाज के बच्चे, ठीक है, दिव्यांग, कमजोर, ठीक है, मतलब या फिर अलग पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल, ठीक है, ये वो सारे बच्चे होते हैं क्लास में, ठीक है। कोई फैमिली से मतलब, ठीक है, मतलब गरीब फैमिली से आ रहा है, ठीक है, कोई अमीर फैमिली से आ रहा है, कोई दिव्यांग है, कोई पढ़ने में कमजोर है, किसी को कम दिखता है, ठीक है। तो वही सब बच्चे होते हैं क्लास में, उसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं उसको, समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो ये इसमें ना भेदभाव नहीं करते किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, दिव्यांग हो, कमजोर हो, या पढ़ने में कमजोर हो, ठीक है, या बोल नहीं पाता या चल नहीं पाता, तो इसमें हम बच्चों को ना मतलब बच्चों के साथ ना ये मतलब भेदभाव नहीं करते, ठीक है, और सारे बच्चों को मतलब एक जैसा देखते हैं, ठीक है। सातवां पॉइंट है आपका कक्षा में विविधता, ठीक है। अब कक्षा में क्या विविधता है, कक्षा में बहुत सारी होती है, भाषा है, संस्कृत है, ठीक है, संस्कृति मतलब कोई अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहा है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, कोई गरीब है, कोई मतलब अमीर है, ठीक है, सीखने की गति, ठीक है, कोई कम सीखता है, कोई, ठीक है, कोई ये मतलब बहुत देर में क्वेश्चन को कर पाता है, कोई फटाफट कर देता है, तो वही सब इसमें है। तो कक्षा में मतलब विविधता तो होती है, ठीक है। अब सारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो सबका माइंड अलग अलग होता है, ठीक है, सबका सोचने का, विचार करने का, क्वेश्चन करने का, आंसर देने का, सबका माइंड अलग अलग होता है, तो वो परिस्थिति हमको फेस करनी चाहिए, और इससे कभी भी क्लास वो नहीं होती है, ठीक है। ये हमेशा सीखने का एक मतलब मुख्य पॉइंट है, ठीक है। शिक्षक को ध्यान रखने वाली बातें, ठीक है। अब ये 8वां पॉइंट है मूल्यांकन की भूमिका, ठीक है। अब क्या है मतलब मूल्यांकन की भूमिका, ठीक है, बताओ। देखो, पहला पॉइंट है सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीखने के दौरान मूल्यांकन केवल परीक्षा पर आधारित नहीं, ठीक है। अब एक जो बच्चा है, ठीक है, वो एकदम बच्चे का सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सीखने के दौरान मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है, केवल परीक्षा पर आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक टीचर क्या करता है, चलो यार पढ़ा दिए, ठीक है, अब ठीक है, अब पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर का वो ले लेते हैं टेस्ट, ठीक है। तो केवल परीक्षा के आधार पर थोड़ी नाम करते हैं एक बच्चे को जज, ठीक है, उसका कैसा कैसा मतलब व्यापक वो क्या है, ये मतलब मूल्यांकन, सीखने के दौरान मूल्यांकन, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। पॉइंट आपका 9वां प्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है। अब ये मतलब मोटिवेशन से क्या अर्थ है, आंतरिक प्रेरणा सबसे अच्छी, डर या सजा से सीखना प्रभावी नहीं है, ठीक है। तो जो आंतरिक प्रेरणा है मतलब खुद की प्रेरणा, जो अंदर से हमको प्रेरणा जो मिलती है कि हाँ भाई हमारे को सी टेट पास करना है यार इसी बार में, ठीक है, अगर हम पास नहीं करेंगे तो हम मतलब पेपर नहीं भर सकते, फॉर्म नहीं भर सकते, टीचर नहीं बन सकते, तो बहुत सारी हमारे को प्रेरणा मिलती है, तो वही सब इसमें बताया गया है, ठीक है। पॉइंट है आपका 10वां त्रुटि का महत्व। अब मतलब जो एक बच्चा है उसकी गलतियों का क्या महत्व है, ठीक है। अब वो इसमें बताया गया है कि जो एक बच्चा है उसका महत्व क्या है, ठीक है, उसी क्लासरूम में उसकी, या ये ठीक है, उसकी ये डेली लाइफ में क्या है। पॉइंट पढ़ो तब तक मैं पानी पी लूँ। देखो, गलती सीखने का हिस्सा है, जो एक बच्चा है वो हमेशा जब कोई सीखेगा तो गलतियां तो होगी, ठीक है। अब तुम ही हो कोई, तुमने तुमने मान लो पहली बार एग्जाम दिया, पहली बार में एग्जाम क्लियर तो होगा नहीं, किसी किसी का हो भी जाता है, तो वो गलतियां सीखने का हिस्सा है, ठीक है। गलती पर दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब जो एक बच्चा है, ठीक है, अगर उसने मतलब गलतियां कर भी दी, तो टीचर को हमेशा बताना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने ये कर दिया, ठीक है, आपकी कहाँ गलती है वो देखो, ठीक है, मतलब कि उस पर ज्यादा फोकस करो, पढ़ो, ठीक है, तो वो सब बताना चाहिए, ठीक है, और ना कि उनको दंड देना चाहिए, ठीक है। और सुधार का अवसर, एक टीचर ऐसा होना चाहिए जब उसने बच्चे ने गलती कर दी तो उसको सुधारने का एक वो देना चाहिए मौका, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई हाँ भाई तूने तो गलती कर दी यार, ठीक है, आप तेरे को नहीं पढ़ाएंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को सुधार का एक अवसर देना चाहिए, ठीक है। पॉइंट है आपका 11वां भाषा शिक्षक, शिक्षण में पैडागोजी, मातृभाषा से सीखना आसान है। तो इसमें बताया गया, देखो 4 कौशल होते हैं अपना, ठीक है, सुनना, बोलना,
पढ़ना, लिखना, ये चारों के चारों क्रम से चलते हैं, ठीक है, क्रम से चलते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लो किसी बच्चा मतलब बोल नहीं पा रहा तो उसको पढ़ना भी नहीं आ पाएगा। अगर वो पहले बोलेगा तभी पढ़ेगा, जब पढ़ेगा तभी वो मुख लिखेगा, ठीक है। तो ये चारों कौशल एक साथ चलते हैं, ठीक है। पहले क्या करेगा बच्चा, पहले बच्चा सुनेगा, फिर बच्चा बोलेगा, बोलने के बाद बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद बच्चा लिखेगा, ठीक है। तो ये चारों कौशल ऐसे जो हमेशा क्रम वाइज चलते हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता इसमें, ठीक है। तो वो सब है इसमें। अब इसमें बताया गया रटने से भाषा नहीं आती, मतलब याद करने से भाषा नहीं आएगी आपको। बच्चे को हमेशा शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको भाषाओं का ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। उसको याद करने से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो वो सब है इसमें। पॉइंट नंबर आपका 12वां, गणित शिक्षक में पैडागोजी। अब गणित शिक्षक में पैडागोजी का क्या रोल है, ठीक है, वो सब बताया गया इसमें। तो इसमें क्या रोल है, अवधारणा आधारित दैनिक जीवन से जुड़ाव, सूत्र रटना नहीं, मतलब देखो अब मैथ में क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, फॉर्मूले वगैरह हमने याद कर लिए, ठीक है, चलो कोई नहीं, वो तो हमने याद कर लिए, पर लेकिन उसको हमेशा दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, उसके हमेशा जीवन काल से जोड़ना चाहिए, ठीक है। उसका जो ये दैनिक वो है, जीवन में क्या चल रहा है, वो सब उसकी लाइफ से एक हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। 13वां पॉइंट है, 13वां पॉइंट के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये जब पढ़ाया तो इसके बाद क्वेश्चन भी होंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ज्यादा आपको उसमें ये डीप में आपके आएगा, ठीक है। अच्छा शिक्षण वातावरण, अब एक पॉजिटिव वे में जो एक शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, बच्चे को कैसा सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक स्कूल में बैठा बच्चा, ठीक है, वहाँ पानी आए जा रहा है, पानी मतलब फैला हुआ है उसकी बेंच में, ठीक है, शोर हो रहा है, तो वो सब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा उधर, ठीक है। तो बच्चे को क्या चाहिए, सुरक्षित वातावरण चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, डर मुक्त वो होना चाहिए, ठीक है, बच्चा किसी से भी किसी से भी बच्चा डरता ना हो, सहयोगात्मक होना चाहिए, ठीक है, एक टीचर हमेशा उसको सहयोग करता हो, तो जो बच्चा है वो अच्छा शिक्षण कर पाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। सीटेट सीडीपी पेडागोजी एमसीक्यू, 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वो आप बताना कैसे आपको लगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, मतलब एक जो क्लास में बाल केंद्रित है, शिक्षक की क्या भूमिका है। पहला है आदेश देना, बी ज्ञान का एकमात्र स्रोत, देखो ये जो पॉइंट है ना, एकमात्र नेगेटिव वर्ड है, ये हमेशा आपको कहीं भी दिखे तो ये ऑप्शन हमेशा गलत रहेगा। जब तक अगर क्वेश्चन में ना पूछा हो नहीं, तब तक ये आंसर गलत होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा हो नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पर क्वेश्चन में पूछा कौन सा क्या होती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका मार्गदर्शक और सहायक, डी ऑप्शन है अनुशासन लागू करने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो एक टीचर है वो हमेशा मार्गदर्शक और सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, निर्माणवादी सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसा होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा, बी ऑप्शन है किताबों द्वारा, सी ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों द्वारा, डी ऑप्शन है रटने से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुभव के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है लेक्चर पद्धति, बी ऑप्शन है नोट्स नोट्स याद कराना, सी ऑप्शन है गतिविधि आधारित सीखना, डी ऑप्शन है गृह कार्य पर जोर देना। देखो गृह कार्य याद करना, लेक्चर विधि, ये थोड़ी ना प्राइमरी स्कूल की लेवल पे ये आपका क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, गतिविधि आधारित सीखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया है जॉन डुई ने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी, जॉन डुई। खेल द्वारा सीखना क्यों प्रभावी माना जाता है। समय पास करने के लिए, अनुशासन के लिए, क्योंकि यह बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, ठीक है, क्योंकि जो एक बच्चा है वो खेल के द्वारा ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका छठा, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, कमजोर बच्चों को अलग रखना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, प्रतियोगिता बढ़ाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी,
सभी बच्चों को समान अवसर देना, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं एक बच्चा उनको कम अवसर दे रहा है, ठीक है, एक ही बच्चे से क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे भाई ये दूसरे वाले को भी तो दो आंसर, तभी तो वो बता पाएगा, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारी क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, जो मतलब बोल नहीं पाता, तो आप क्या करोगे? बताओ। भाई उसको पढ़ाओगे तो तभी तो बच्चा कर पाएगा, वरना कैसे कर लेगा? तुम बताओ मेरे को, कर लोगे? तो हमेशा एक बच्चे को क्या करना चाहिए, सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए, तभी वो बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट है? परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, कक्षा गतिविधि के दौरान मूल्यांकन, फाइल रिजल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, कक्षा गतिविधि के दौरान। मतलब जो एक बच्चा है उसको हमेशा गतिविधि के दौरान ही उसका क्या कर दो, मूल्यांकन कर दो, तभी तो एक बच्चे का क्या होगा, इससे अच्छा मूल्यांकन हो जाएगा, तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा। अगर तुम ऐसे कर दोगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, ठीक है। तुमने अगर बोर्ड से परीक्षा ले लिया, ठीक है, एक बच्चे का बोर्ड से परीक्षा ले लिया आपने, बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने मान लो फर्रे लगा के पास हो गया बच्चा, ठीक है, या किसी और के थ्रू पेपर दिलवा दिया, तो तुम क्या करोगे बताओ? तो हमेशा एक बच्चे का गतिविधि के दौरान कोई टास्क, कोई काम करवा के ही उनका मूल्यांकन कर दो उसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8वां। सीटेट के अनुसार अच्छा मूल्यांकन कौन सा होना चाहिए? तो ये आपको इसमें बताना है, 4 ऑप्शन ये है। पहला है डर पैदा करना, भाई डरा के तो कोई चीज नहीं होती, ठीक है आपका। बी पॉइंट है केवल अंकों पर आधारित, नहीं। सुधार में सहायक, हाँ ये हो सकता है भाई, सुधार में सहायक। केवल लिखित परीक्षा, भाई ये भी नहीं होता, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल वो सुधार में सहायक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां। बच्चों की गलती पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब बताओ इसका क्या होगा। पहला ऑप्शन है सजा देना, क्या उसको मतलब भर भर के पीट दो, या मतलब उसको ये मतलब मुर्गा बना दो, ठीक है, या मतलब मुर्गी बना दो, अंडे भी देगा, तुम खा लेना आमलेट बना के, हैं। और बी ऑप्शन है शर्मिंदा करना, क्या उसको शर्मिंदा कर दो बहुत, कि नहीं यार ये बच्चा पढ़ नहीं पाता है, इसके बस की कुछ नहीं है, ऐसे नहीं करना है टीचर को। सी ऑप्शन है आपका सुधार का अवसर देना, डी ऑप्शन है अनदेखा करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सुधार का अवसर देना। मतलब जब एक बच्चे से गलती होगी तो उसको सुधार का अवसर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। देखो अब ये क्वेश्चन आपका उधर ही से उठ के आ गया, जो मैंने आपको थोड़ी देर आगे बताया था, ठीक है। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है पढ़ना लिखना बोलना सुनना, बी ऑप्शन है लिखना पढ़ना बोलना सुनना, सी ऑप्शन है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, डी ऑप्शन है बोलना लिखना पढ़ना सुनना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, ठीक है। पहले बच्चा क्या करेगा, सुनेगा तभी तो बोलेगा, पहले सुनेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ना फिर लिखना, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां। गणित शिक्षण में सबसे जरूरी क्या है? गणित शिक्षण शिक्षण में सबसे जरूरी क्या है? पहला ऑप्शन है सूत्र याद करना, दूसरा है जल्दी गढ़ना, सी ऑप्शन है अवधारणा की समझ, डी ऑप्शन है ज्यादा प्रश्न पूछना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, अवधारणा की समझ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां। कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है? केवल भाषा में अंतर, केवल आईक्यू में अंतर, पृष्ठभूमि क्षमता और सीखने की गति में अंतर, केवल आर्थिक अंतर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? पृष्ठभूमि क्षमता और सीखने की गति में अंतर। कक्षा में विविधता का मतलब क्या होता है? यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है इनाम के लिए पढ़ना, बी ऑप्शन है डर से पढ़ना, सी ऑप्शन है सीखने की खुशी से पढ़ना, डी ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सीखने की खुशी से पढ़ना। जब तक एक बच्चा सीख खुशी नहीं होगा, सीखेगा तभी तो। जब तुम एक बच्चे को बोलो पानी में बिठा दो, पानी में बोल के बोलो बेटा पढ़ो, तो वो पढ़ेगा? वो हमेशा क्या करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। जब तक उसको सुविधा नहीं मिलेगी अच्छी पढ़ने की बैठने की, तब तक बच्चा पढ़ेगा? तो नहीं पढ़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14। बाल विकास इस प्रकार की प्रक्रिया है, अचानक, असमान, निरंतर और क्रमिक। रुक रुक कर, देखो रुक रुक कर नहीं होगा, असमान नहीं होगा, अचानक नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, निरंतर और क्रमिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 15 और ये आपका है ये आपका है, ये लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा हिंदी पैदागोजी के क्वेश्चन, ये वीडियो देख लेना, ठीक है। और मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षक केंद्रित कक्षा की पहचान क्या है? शिक्षक केंद्रित कक्षा की पहचान क्या है? पहला ऑप्शन है
समूह कार्य, बी ऑप्शन है गतिविधियां, सी ऑप्शन है लेक्चर और रटना, डी ऑप्शन है चर्चा। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी कमेंट में, और ये जिसने भी इसका आंसर ठीक बताया उसको एक मिलेगा गिफ्ट वाउचर, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में किस तरीके से आपको मतलब गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और ये वीडियो इसमें से आपके ना कम से कम 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो उसको ये देख लेना, कर लेना। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए मैं रोज लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।